हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीएसएस सीरीज और इंजीनियरिंग विद आंचल में भी आप सबका स्वागत है। आज हमारी सीएसएस सीरीज का डे 22 है। आज हम एक बहुत ही सिंपल और यूजफुल सीएसएस प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है ऑब्सिटी प्रॉपर्टी। अगर आपने कभी किसी इमेज, कार्ड या बटन को थोड़ा ट्रांसपेरेंट देखा है तो वहाँ ऑब्सिटी का यूज हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली कोड पर चलते हैं। सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन कर लीजिए। वीएस कोड ओपन करने के बाद आपको क्या क्या दो बातों की ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको फोल्डर बनाना है, उसके बाद में आपको दो फाइल बनानी है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे फोल्डर नहीं बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको मैं कट कर देती हूँ जो मैंने किया। तब तक आप कोड फोल्डर बना लीजिए। कैसे फोल्डर बनाते हैं आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि किस तरह से फोल्डर बनाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फाइल है, फाइल नाम है यहाँ पे। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे ओपन फोल्डर करो। ओपन फोल्डर करोगे तो यहाँ पे न्यू फोल्डर है, वहां पे क्लिक करना है। आपको अपने फोल्डर का नाम देना है। आप डे 22 CSS डे 22 करके दे सकते हो या अपनी मर्जी से आपको जो देना है वो दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको सिलेक्ट फोल्डर करना है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल करके एक फोल्डर ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अब उसके बाद में आपका फोल्डर बन गया है। अब क्या करना है आपको? आपको यहाँ पे जो न्यू फाइल करके दिख रहा है CSS ट्यूटोरियल, मतलब जो आपका फोल्डर आपने नाम दिया है उसके इधर न्यू फाइल करके दिखेगा, तो वहां पे आपको क्लिक करना है। और उसमें सिंपली एक बार क्लिक करोगे और वहां पे पहले क्या लिखोगे? index.html। हम एक HTML की फाइल है ये बताने के लिए, क्योंकि हम HTML का कोड अलग लिखेंगे और CSS का कोड अलग लिखेंगे, तो इसलिए हमें दो फाइल चाहिए। एक हम लिखेंगे index.html और दूसरी फाइल हम सेम वैसी प्रोसेस करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और style.css फाइल बना लेंगे। ठीक है, जब ये आपका फोल्डर और फाइल दोनों बन जाएंगी तो आपको आना है index.html फाइल ओपन करने। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? थोड़ा मैं स्पीड से बोल रही होंगी पर आप स्टेप फॉलो करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब हम सबसे पहले हमारा HTML का बेसिक कोड बनाते हैं। ठीक है, हमें क्या बेसिक कोड के लिए क्या करना पड़ता है? शिफ्ट, एक्सक्लेमेशन और इंटर। देखो ये आ गया हमारा बेसिक HTML का कोड। ओके, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है टाइटल के, इसमें हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब हम कट करने के बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आज हम क्या पढ़ रहे हैं? CSS ऑब्सिटी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सिटी की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अब सही है। अब अब हमें HTML को CSS से कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिंक से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लिंक लूंगी, उसके बाद में हम रिलेशनशिप लिखेंगे। रिलेशनशिप का REL शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और रिलेशनशिप किससे है? स्टाइल शीट से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल शीट। ठीक है, स्टाइल शीट फाइल के साथ है रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस क्या दूंगी? यहाँ पे मैं ये HREF जो है वो उसको रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं CSS फाइल का नाम दूंगी। अभी CSS फाइल का नाम क्या है मैंने यहाँ पे style.css करके फाइल बनाई हुई है index.html के नीचे, मैं वही नाम यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, आपने जो नाम दिया है वो नाम लिखिए। और ध्यान रहे कि ये जो index.html और CSS फाइल है, ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर में होना। मेरे ये दोनों भी फाइल index.html और style.css दोनों भी फाइल CSS ट्यूटोरियल फोल्डर में ही है। ठीक है, अगर आपका इस तरह से नहीं होगा एक ही फोल्डर में तो आपका CSS अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। अब यहाँ तक हो गया। अभी इसके बाद में आपको बॉडी में आना है। बॉडी के अंदर आने के बाद में आपको क्या करना है? डिव क्लास बनाना है। यहाँ पे क्या करूंगे हम? डिव क्लास में यहाँ पे डिव क्लास बना रही हूँ। डिव क्लास के अंदर मैं लिखूंगी बॉक्स। ओके, क्या कर रही हूँ मैं? बॉक्स लिख रही हूँ। ठीक है, बॉक्स के बाद में हम इसको मैं करूंगी क्लोज, और यहाँ पे मैं लिखूंगी CSS ऑब्सिटी। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया, बस इतना ही हम छोटा एक कोड रखते हैं। HTML का किस तरह से दिखता है मैं आपको दिखा देती हूँ। HTML में आपको, ठीक है, यहाँ पे मैं तब तक ये जब तक चालू नहीं होता तब तक मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने एक सिंपल डिव क्लास बनाया है और उसके अंदर CSS ऑब्सिटी टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, और स्टाइल .css फाइल को HTML के साथ कनेक्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलते हैं, मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से दिख रहा है। अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ।
थोड़ा मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इसको मिनिमाइज हो जा भाई। ठीक है कोई बात नहीं, मैं इधर इसको लेके आती हूँ। ठीक है, अभी हम चलिए, अब चलिए अपने CSS फाइल को ओपन कर लीजिए। अभी CSS फाइल को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे अभी क्या करना है, यहाँ पे बॉडी लिखना है। बॉडी लिखो, बॉडी के बाद में हमें कर्ली ब्रैकेट देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट वगैरह नहीं देना है बॉडी के इसमें। यहाँ पे सिर्फ हमें जो टेक्स्ट हमने लिखा था उसको हमें सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे मैं करूंगी सेंटर। ओके, सेंटर कर दिया, यहाँ तक क्लियर है सबको। अभी इसके बाद में डॉट बॉक्स, हमने बॉक्स करके बनाया था एक क्या बोलते, फाइल बनाई थी ना HTML में बॉक्स करके। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड लेंगे। मैं इसको इंटर करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी बैकग्राउंड में मैं कलर लूंगी पर्पल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कलर ले रही हूँ मैं, पर्पल। देखो नीचे में है, यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, मैं पर्पल ले ली। फिर उसके बाद में मैं कलर यहाँ पे व्हाइट, ये ये बैकग्राउंड का कलर पर्पल है और मैं कलर कौन सा लूंगी, व्हाइट लूंगी। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी दिखे। ठीक है, इसलिए मैं व्हाइट ले रही हूँ। ठीक है, अभी उसके अंदर हम पैडिंग देते हैं। पैडिंग में लूंगी 30 px, थोड़ा सा 30 px इतना काफी है। और जो ऑप्सिटी है, यहाँ पे देखो ऑप्सिटी करके आप सर्च करोगे तो यहाँ पे मैं 0.5 लूंगी। ठीक है, देखो अब ब्राउजर में आउटपुट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, गो लाइव करूंगी, और देखो हमें हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे एक पर्पल कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, दे रहा है। देखो, लेकिन देखो हमें क्या हो रहा है कि सिर्फ पर्पल कलर का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन कंप्लीटली सॉलिड नहीं होगा। कंप्लीटली सॉलिड है क्या, नहीं है। यहाँ पे व्हाइट कलर का थोड़ा सा ये आ रहा है, डार्क पर्पल है क्या, ये नहीं, ये लाइट पर्पल है, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, हाँ कि नहीं। और इसका रीजन यह है कि प्रॉपर्टी जो है, हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है ऑप्सिटी 0.5, अभी मैं 0.5 की जगह यहाँ पे मैं 10 लिख लूंगी तो क्या होगा, नहीं तो एक मिनट, अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखती ही नहीं हूँ। और देखो यहाँ पे किस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं वो देखो यहाँ पे अभी देखो ये पूरा डार्क दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बॉक्स है जो ये डार्क कलर दिख रहा है। पर अभी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी 10, 10 ही लिखती हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट, इधर थोड़ा सा ये हो रहा है। यहाँ पे हमें डेसिबल पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं लिखूंगी 0.7। ठीक है, 0.7 लिखूंगी, और अभी वो दिख रहा है कि नहीं देखेंगे अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे लाइट दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। ओके, इस तरह से। अभी यहाँ पे क्या हुआ है मैं बताती हूँ। देखो ऑप्सिटी का मतलब सिंपल मीनिंग है, ठीक है, किसी एलिमेंट को कितना विजिबल या ट्रांसफर रखना है। ऑप्सिटी की वैल्यू जनरली 0 से 1 के बीच होती है। क्या होती है, 0 से 1 के बीच में। मैं जब 10 ली तो वो नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम लिखते हैं ऑप्सिटी 1 तो एलिमेंट कंप्लीटली विजिबल ही होगा। हमें अगर हम लिखते हैं 0.7, 0.8, 9, तो वो मतलब थोड़ा 50-50 रहेगा। ठीक है, और अगर हम 0 लिखेंगे तो एलिमेंट कंप्लीटली इनविजिबल होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से होता है, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखाती हूँ। ठीक है, हम प्रैक्टिकल ले रहे हैं तो प्रैक्टिकल तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ही गायब ही हो गया, पर मैं 0.9 करके रखती हूँ तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा ही। ठीक है, मजा आ रही है, देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, देखो लेकिन देखो अभी क्या है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ऑप्सिटी 0 करने से एलिमेंट डिलीट नहीं होता है, एलिमेंट पेज पर प्रेजेंट होता है, बस विजिबल नहीं होता है। इस बात का याद रखो। मतलब जो गायब हो गया था, मैंने अभी आपको गायब करके दिखाया था, वो गायब, वो डिलीट नहीं हुआ था, वो सिर्फ आपको गायब हो गया था। ठीक है, वो जादू था, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं हम। हम चाहते हैं कि हमें कि माउस बॉक्स के ऊपर ले जाने पर ऑप्सिटी चेंज हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाउवर हमने सीखा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी हाउवर इफेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इधर मैं लिखूंगी डॉट
बॉक्स और यहाँ पे मैं कोलन दूंगी और मैं लिखूंगी हाउअर। देखो यहाँ पे आ गया। अब उसके अंदर हम करली ब्रैकेट देंगे। करली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगी ऑप्सिटी 0.8। ओके, यहाँ पे मैं 0.5 कर देती हूँ। अब बराबर है। देखो अब नॉर्मली बॉक्स क्या होगा, 50% ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, क्या होगा, मैंने यहाँ पे 0.5 लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है नॉर्मली, ये देखो पर यहाँ पे चेंजेस देखो, जादू दिख रहा है, मैजिक देख रहे हो आप सीएसएस का कमाल। ये देखो यहाँ पे मैं माउस का कर्सर जब यहाँ पे लेके जा रही हूँ तो ये विजिबल दिख रहा है पूरे तरह से, और मैं जब माउस हटा रही हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही माउस बॉक्स के ऊपर जाएगा ऑप्सिटी 0.8 हो जाएंगी और बॉक्स ज्यादा विजिबल होगा। देखो हो रहा है। ये छोटा सा इफेक्ट बटन कार्ड और इमेजेस में काफी यूज होता है। आपने देखा होगा शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग पे अमेजोन में वगैरह, ये अमेजोन साइड में वगैरह ये यूज होता है, देखते होंगे तो। ठीक है, आप यूट्यूब में भी अगर करके देखते होंगे तो दिखता है। ठीक है, अभी देखो हम एक, तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट वैल्यू सीखी, क्योंकि रिवीजन देखते हैं। ऑप्सिटी 1 कंप्लीटली विजिबल, ऑप्सिटी 0.5 पार्शियली ट्रांसपेरेंट रहता है, और ऑप्सिटी 0 कंप्लीटली इनविजिबल रहता है। ठीक है, और हाउअर के साथ ऑप्सिटी कैसे चेंज करनी है ये भी हमने देखा किस तरह से हो रही है। देखो ये देखो यहाँ पे पहले पूरा ब्लर, मतलब ब्लर दिख रहा है, और फिर देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे करूंगी तो विजिबल दिख रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ये विजिबल। यही है हाउअर का इफेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने सीएसएस की ऑप्सिटी प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकल समझा। अगर आप सीएसएस बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं तो मेरी सीएसएस सीरीज को फॉलो करिए। मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखो और प्रैक्टिस करो। देखो मैं तो आपको सिखा रही हूँ, पर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ नहीं होगा। मतलब आप देखोगे और करके नहीं देखोगे तो फिर वो प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि मैडम बता रही है और आप नहीं कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपका जो कंसिस्टेंसी का लेवल रहता है ना वो कम होता रहता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप कर लोगे। सीएसएस उतना भी हार्ड नहीं जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, बहुत इजी है, और हम बेसिक बेसिक कोड ले रहे हैं, छोटे छोटे कोड लेके हम सीएसएस को सीख रहे हैं। ठीक है, हमें कोई घाई नहीं है, हम 10 दिन की जगह 20 दिन लगा सकते हैं, पर हम पूरी कंप्लीट सीएसएस सीख के रहेंगे। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन डे 23। तब तक के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, प्रैक्टिस करना है, और आप, मैंने यहाँ पे सीएसएस ऑप्सिटी लिखा है, आप इसकी जगह कुछ अपना नाम लिखो, अपने फैमिली का नाम लिखो, अपने चाहने वालों का नाम लिखो, या कुछ और जो आप इंटरेस्टिंग करना चाहते हो तो वो करो, और मुझे आउटपुट मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।